ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 26 फरवरी 2026 की मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत है। ओम शांति। मीठे बच्चे, सुख देने वाले एक बाप को याद करो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। वाह, यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल उठता है। जब बाबा कहते हैं कि योग बल जमा करो, तो आज के इस रोजमर्रा के भाग दौड़ और इतने तनाव भरे जीवन के बीच ये योग बल प्रैक्टिकली कैसे जमा किया जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, योग बल जमा करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें घर परिवार छोड़कर या काम छोड़कर घंटों बस आंख बंद करके बैठ जाना है। बाबा कहते हैं सुख देने वाले एक बाप को याद करो। इसका सीधा सा अर्थ है अपने मन और अपनी बुद्धि के कनेक्शन को उस एक सुप्रीम पावर के साथ, शिव बाबा के साथ जोड़कर रखना। जैसे हम आजकल मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो लगातार एक पावर बैंक से जुड़ा हो तो खूब इस्तेमाल होने के बावजूद उसकी बैटरी कम नहीं होती, बल्कि वो धीरे धीरे चार्ज ही होती रहती है। क्या हम कह सकते हैं कि योग बल वही पावर बैंक है? जी हाँ, योग बल बिल्कुल उसी पावर बैंक की तरह है। जब हम कर्म करते हुए, चाहे हम ऑफिस में हो, खाना बना रहे हो या घर की सफाई कर रहे हो, अगर हम ये स्मृति रखते हैं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ और मेरा कनेक्शन सीधा मेरे मीठे शिव बाबा से है, तो हमारी आंतरिक ऊर्जा कभी क्षीण नहीं होती। हमारी ऊर्जा सुरक्षित रहती है। बिल्कुल, यही असल योग बल है। और यही योग बल अंत के समय में, जब बाहरी परिस्थितियां विकराल होंगी और दुनिया के सारे बाहरी सहारे टूट जाएंगे, तब ये हमारी सबसे बड़ी ढाल बनेगा, हमारा सबसे बड़ा कवच बनेगा। इसी बात को और भी गहराई से समझने के लिए आज बाबा ने एक बहुत ही सटीक प्रश्न रखा है। बाबा पूछते हैं, बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? और इसके उत्तर में बाबा ने छी छोले का, यानी इस पुरानी तमोप्रधान देह का जिक्र किया है। बाबा ने कहा है कि ये शरीर एक पुराना चोला है और हमें इसे छोड़कर वापस अपने घर जाना है। अब अगर हम दुनिया के नजरिए से देखें तो लोगों के लिए तो शरीर ही सब कुछ है। सारी दुनिया इसी देह को सजाने में लगी है। तो इस छीछी चोले से वैराग्य लेने का और फिर भी एक जिम्मेदार इंसान की तरह शरीर का ध्यान रखने का, ये संतुलन कैसे बनाया जाए? यही तो राजयोग की सबसे बड़ी खूबी है, सबसे बड़ी सुंदरता है। शिव बाबा ये नहीं कह रहे कि आप शरीर का ध्यान मत रखो या इसे कोई कष्ट दो। हठ योगियों की तरह हमें शरीर को सुखाना नहीं है। वैराग्य का अर्थ देह से नफरत करना नहीं है, बल्कि उसके प्रति जो हमारा लगाव है, जो अटैचमेंट है, बस उसे खत्म करना है। लगाव को खत्म करना है, नफरत नहीं करनी। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाएं। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे एक समझदार ड्राइवर को पता होता है कि जिस गाड़ी को वो चला रहा है वो बहुत पुरानी हो चुकी है, वो जर्जर हो गई है और अब उसे ये गाड़ी बदलकर वापस अपने घर जाना है। जी। अब वो उस गाड़ी को चलाएगा भी, उसका ध्यान भी रखेगा, उसमें पेट्रोल भी डालेगा ताकि वो अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंच सके। लेकिन वो उस गाड़ी को अपना स्वरूप नहीं मान लेगा। वो ये नहीं कहेगा कि मैं ही ये गाड़ी हूं। कितनी सुंदर बात कही आपने। हमारी आत्मा इस पुरानी तमोप्रधान देह की बस एक ड्राइवर है। हम इस शरीर में मेहमान हैं। बिल्कुल, हम सिर्फ मेहमान हैं। हमें सिर्फ बाप और वो सुख का वर्षा याद रहे। सन्यासियों का जो वैराग्य होता है वो हद का वैराग्य होता है, जहां वो जंगल में चले जाते हैं, घर बार छोड़ देते हैं। लेकिन हम ब्राह्मण बच्चों का बेहद का वैराग्य है, घर में रहते हुए, सबके बीच रहते हुए, मन की पूरी तरह से अनासक्त स्थिति। कमल पुष्प के समान। ये जो तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने की बात है, इसे अगर हम आज के संदर्भ में समझें तो क्या हम इसे आत्मा की बैटरी के पूरी तरह डिस्चार्ज होने से लेकर वापस फुल चार्ज होने की एक रूहानी प्रक्रिया कह सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। बाबा ने उत्तर में आगे जोड़ा भी है कि कर्म करते हुए याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जिससे पापों का बोझा सिल से उतर जाए। जब हमारी आत्मा सतयुग में थी, जब वो सतो प्रधान थी, तब वो एकदम फुल चार्ज थी, 16 कला संपूर्ण थी। जी, तब कोई विकार नहीं था, कोई थकावट नहीं थी। सही कहा। लेकिन आधा कल्प से, यानी द्वापर और कलयुग से जन्म लेते लेते रावण के वश में आकर 5 विकारों के कारण हमने अपने ऊपर बहुत सारे पापों का भारी बोझ लाद लिया है। हमारी बैटरी पूरी तरह से तमोप्रधान यानी डिस्चार्ज हो गई है। और अब इस डिस्चार्ज बैटरी को फिर से सतोप्रधान बनाने के लिए दुनिया का कोई बाहरी चार्जर काम नहीं आएगा। कोई भी भौतिक साधन आत्मा को चार्ज नहीं कर सकता। कोई भी साधन नहीं। कर्मयोग ही वो एकमात्र अग्नि है। यानी उठते बैठते चलते निरंतर ये स्मृति रखना कि मैं एक पवित्र आत्मा हूं। इसी याद की अग्नि से जन्म जन्मांतर का ये मैल भस्म होता है
और हमारी आत्मा फिर से कंचन बन जाती है, शुद्ध सोने की तरह। ये कंसेप्ट बहुत ही स्पष्टता लाता है। अब इस वैराग्य की भावना को जब हम इतनी गहराई से समझते हैं तो मन में एक स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर वो सच्चा पतित पावन है कौन? वो कौन है जो हमें इस सत्व प्रधान स्थिति तक वापस ले जाएगा? आज बाबा ने एक बाप और स्वर्ग के वर्षे पर बहुत जोर दिया है, और साथ ही बाबा ने दुनिया में जो सर्वव्यापी का सिद्धांत है कि ईश्वर कण-कण में है, उसे बहुत ही प्यारे तर्क के साथ गलत साबित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये जो एक बाप का विचार है, ये सर्वव्यापी की दुनियावी मान्यता से किस तरह अलग है? इसे हम कैसे स्पष्ट कर सकते हैं? इस पर शिव बाबा का तर्क बहुत ही सहज और अकाट्य है। बाबा कहते हैं कि अगर परमात्मा सर्वव्यापी है, अगर वो हर कंकड़ पत्थर में है, बिल्ली कुत्ते में है या हर मनुष्य के अंदर है, फिर तो सभी भगवान हो गए, फिर तो सभी बाप हो गए। लेकिन बाप तो सबका एक ही होता है ना? बिल्कुल। जी, जब कोई भी आत्मा इस दुनिया में दुख में होती है तो वो स्वाभाविक रूप से आसमान की तरफ देखकर पुकारती है, हे परमपिता परमात्मा, हमें इस दुख से छुड़ाओ, रहम करो। इसका सीधा सा मतलब है कि एक हमारा लौकिक या जिस्मानी बाप है और दूसरा वो रूहानी बाप है जो हमसे अलग है और जिसे हम दुख के समय याद करते हैं। सोचने वाली बात है। अगर वो हमारे ही अंदर बैठा होता तो हम आसमान की तरफ मुंह करके पुकारते किसे? हम तो खुद से ही बात कर लेते। यही तो बात है। परमात्मा एक है, वो निराकार है, और वो इस पूरे कल्प के संगम युग पर आकर प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर का आधार लेते हैं। वो सर्वव्यापी नहीं है, वो परम धाम के निवासी हैं। और यहीं पर बाबा ने ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मणों का बहुत ही प्यारा जिक्र किया है। ये जो एडॉप्शन का यानी गोद लेने का जो ये अलौकिक रिश्ता है, इसे समझना बहुत दिलचस्प है। कई बार आत्माएं सोचती हैं कि शिव बाबा हमें सीधा वर्षा क्यों नहीं दे सकते, उन्हें ब्रह्मा के माध्यम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सोचिए, शिव बाबा जो निराकार परमपिता परमात्मा है, जो जन्म मरण के चक्र से बिल्कुल न्यारे हैं, जिनका अपना कोई भौतिक शरीर नहीं है, वो अपना ज्ञान कैसे देंगे? उन्हें बोलने के लिए, ज्ञान सुनाने के लिए एक मुख तो चाहिए। जी हाँ, बिना मुख के शब्द कैसे उच्चारित होंगे? इसीलिए वो अपने एक मुकर्रर रथ में यानी ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं, और हम आत्माएं जो इस ईश्वरीय ज्ञान को सुनती हैं और उसे अपने जीवन में धारण करती हैं, हम ब्रह्मा के बच्चे बन जाते हैं, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये तो एक ईश्वरीय अडॉप्शन है। स्वयं भगवान ने हमें गोद लिया है। बिल्कुल, शिव बाबा हमारे दादे हैं और प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है। दुनिया का भी ये नियम है कि दादे की प्रॉपर्टी का जो वर्षा होता है वो पोते पोतियों का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। तो सतयुग की, स्वर्ग की बादशाही का वो अनंत वर्षा हमें ब्रह्मा बाप के माध्यम से शिव बाबा से मिल रहा है। यह रिश्ता कितना मीठा है। इस अलौकिक रिश्ते की स्मृति ही आत्मा को दुनियावी आकर्षणों से बहुत दूर ले जाती है। और इसीलिए आज बाबा ने नदियों के स्नान का भी बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। जी, दुनिया में लोग पावन बनने के लिए, अपने पाप धोने के लिए गंगा स्नान पर जाते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं। लेकिन अगर मैल आत्मा पर चढ़ा है, जो कि अभौतिक है, तो भौतिक पानी उसे कैसे साफ कर सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। एकदम सही। शरीर पर लगी हुई धूल और मिट्टी पानी से साफ हो सकती है, साबुन से साफ हो सकती है, लेकिन आत्मा पर जो 5 विकारों का मैल जन्म जन्मांतर से चढ़ा हुआ है, उसे तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का जल ही साफ कर सकता है। और वो ज्ञान का जल सिर्फ ज्ञान के सागर के पास है। जी, ज्ञान का सागर शिव बाबा ही सच्चा सद्गति दाता है, सच्चा पतित पावन है। वो आकर हमें जो यह याद की रूहानी यात्रा सिखलाता है, वो कोई भी मनुष्य, गुरु, साधु या सन्यासी हमें नहीं सिखा सकता। बाबा ने कहा है, आधा कल्प के आशिक और एक माशूक। ये बहुत ही प्यारा और दिल को छू लेने वाला बिंदु है। दुनियावी प्यार और इस रूहानी प्यार में जो जमीन आसमान का अंतर है, उसे बाबा ने कैसे स्पष्ट किया है? दुनिया के जो आशिक होते हैं, उनका जो जिस्मानी लव होता है वो कुछ समय का होता है और अंततः वो दुख, मोह और धोखे की तरफ ले जाता है। उसमें प्राप्ति कम और पीड़ा ज्यादा होती है। लेकिन ये जो हमारा रूहानी माशूक है, जो परमात्मा है, वो हमें इस ईश्वरीय पढ़ाई से सीधा देवता बना देता है। हम सच्चे आशिक थे जो रात दिन तड़प रहे थे अपने माशूक के लिए। और अब वो महान माशूक, वो शिव बाबा हमारे सामने आया है, हमें वापस अपने साथ परम धाम ले जाने के लिए। ये स्मृति आत्मा को एक अलग ही रूहानी नशे में ले जाती है, एक ऐसा नशा जो कभी उतरता नहीं। लेकिन इस रूहानी प्रेम में बाबा एक शर्त भी रखते हैं। बिना शर्त के तो कुछ नहीं मिलता। हाँ, और वो शर्त है
जिसे आज मुरली में राज स्वराज्य अश्वमेध ज्ञान यज्ञ कहा गया है। ये सुनने में एक बहुत ही भारी भरकम शब्द लगता है। अगर हम इसे आज के आधुनिक जीवन में उतारें तो इसका प्रैक्टिकल अर्थ क्या है? ये सब कुछ स्वाहा करना या बलिहार करना क्या होता है, वो भी तब जब हम गृहस्थ में रह रहे हों? बहुत ही सुंदर और गहरा सवाल है। राज स्वराज्य अश्वमेध ज्ञान यज्ञ का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हमें अपनी संपत्ति को या अपने पैसों को किसी भौतिक आग में डाल देना है, या अपने परिवार को, बच्चों को छोड़कर कहीं पहाड़ों पर भाग जाना है। दुनिया में लोग अक्सर त्याग का यही मतलब निकालते हैं। जी, लेकिन हमारा मार्ग अलग है। ये स्वराज्य पाने का यज्ञ है, खुद पर, अपनी कर्मेंद्रियों पर राज पाने का। स्वाहा करने का अर्थ है अपने अंदर का मेरापन छोड़कर तेरापन में आ जाना। यानी बाहर से सब कुछ करते हुए भी अंदर से पूरी तरह डिटैच्ड रहना। और इसी के साथ बाबा ने कमल पुष्प का उदाहरण दिया है और कुमारियों की बहुत महान महिमा गाई है। कमल का फूल कीचड़ वाले पानी में पैदा होता है, उसी में रहता है, लेकिन अगर आप उसकी पंखुड़ियों को देखें तो उस पे कीचड़ या पानी का एक दाग तक नहीं होता, वो एकदम न्यारा रहता है। वो कीचड़ से अपनी खुराक लेता है, पर कीचड़ को खुद पर हावी नहीं होने देता। बिल्कुल वैसे ही हमें स्वीकारी दुनिया में रहते हुए, सबके बीच रहते हुए भी अपने मन और अपनी बुद्धि को पवित्र रखना है। बाबा ने आज कहा है कि कुमारी वो है जो 21 कुलों का उद्धार करे। ये पवित्रता की वो महान शक्ति है जो न केवल स्वयं को बल्कि पूरे परिवार को और आने वाली पीढ़ियों को सशक्त बनाती है। पवित्रता ही सबसे बड़ा बल है। और ये पवित्रता और ये आंतरिक शक्ति तभी आती है जब हमें अपने संपूर्ण स्वरूप और इस पूरी सृष्टि के इतिहास का सही ज्ञान हो। इसलिए बाबा 84 के चक्र और त्रिकालदर्शी स्थिति की बात बहुत गहराई से करते हैं। एक आम इंसान के लिए त्रिकालदर्शी बनने का मतलब क्या है, और ये स्थिति हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या बदलाव लाती है? त्रिकालदर्शी का मतलब है तीनों कालों को जानने वाला, यानी भूत, वर्तमान और भविष्य को स्पष्ट रूप से देखने वाला। जब शिव बाबा हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं तो हमें यह समझ आता है कि आदि में, यानी शुरुआत में, हम ही वो सतोप्रधान देवी देवता थे, सतयुग के महान देवता। जी। और फिर मध्य में हम ही रजो और तमोगुण में आए, और अंत में हमने ही पूरे 84 जन्मों का ये पूरा चक्कर लगाया है। जब कोई आत्मा इस बेहद के चक्र को समझ लेती है तो उसके अंदर से हर प्रकार का डर, चिंता और अज्ञान पूरी तरह खत्म हो जाता है। जब हम भविष्य की बात करते हैं तो आज बाबा ने अंत समय के नज़ारों के बारे में भी बहुत स्पष्ट रूप से आगाह किया है। बाबा कहते हैं कि धन दौलत सब मिट्टी में मिल जाएगा और खून की नदियां बहेंगी। ये सुनकर किसी को भी डर लग सकता है। एक तरफ हम परम शांति की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे भयंकर विनाश की बात। इस कंट्रास्ट को, इस विरोध को हम रूहानी दृष्टिकोण से कैसे समझें? देखिए, ये बातें डर पैदा करने के लिए नहीं हैं। बाबा हमें डराते नहीं हैं, बल्कि ये सोई हुई आत्माओं को अज्ञान की नींद से जगाने और उन्हें इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य दिलाने के लिए हैं। जगाने के लिए। ये जो पुरानी तमो प्रधान दुनिया है, इसका विनाश कोई साधारण त्रासदी नहीं है, बल्कि एक अति आवश्यक परिवर्तन है, ताकि नई सतो प्रधान दुनिया यानी सतयुग की स्थापना हो सके। ये बातें हमें ये समझाने के लिए हैं कि भौतिक चीजों से, पैसे और रुतबे से मोह रखना व्यर्थ है, क्योंकि वो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। बचेगा तो सिर्फ हमारा आध्यात्मिक पुरुषार्थ और हमारा योग बल। और इस भयंकर समय में हमारी रक्षा कैसे होगी? बाबा कहते हैं कि योग बल से बुरे विचार लेकर आने वाले व्यक्ति को भी भयंकर साक्षात्कार होगा और वो डर कर भाग जाएगा। ये योग बल का एक बहुत ही शक्तिशाली और रक्षक रूप है। बिल्कुल है। हमारी किसी भी मनुष्य से कोई शारीरिक लड़ाई है ही नहीं। हमारा हथियार कोई तलवार या बंदूक नहीं है। हमारा हथियार हमारा योग बल और हमारी पवित्रता है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। यही हमारी सबसे पक्की ढाल है। और अंत में बाबा हम सभी आत्माओं को कैसे ले जाएंगे? आज बाबा ने मच्छरों का बहुत ही अनोखा उदाहरण दिया है। जैसे मच्छरों का झुंड एक साथ उड़ता है, वैसे ही शिव बाबा सारी आत्माओं को मच्छरों के सदृश वापस शांतिधाम ले जाएंगे। सब आत्माएं एक साथ वापस घर जाएंगी। जी। जो आत्माएं अभी योग बल से पवित्र बनेंगी
वो खुशी खुशी बाबा के साथ अपने घर चलेंगे। और जो आत्माएं संपूर्ण पावन नहीं बनेंगी, उन्हें धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेंगी, उनके पाप कर्मों का हिसाब चुकतू होगा। इसलिए ये जो संगम युग का थोड़ा सा समय है, ये पुरुषार्थ करने का बहुत अनमोल समय है। रूहानी मंथन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर जब हमने इन इतनी गहरी और सुंदर बातों को समझा है, तो अब समय है धारणा का, ज्ञान को जीवन में उतारने का। आज बाबा ने जो मुख्य सार दिए हैं, उन्हें प्रैक्टिकल जीवन में उतारने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए, विशेषकर तब जब हम अपने कार्यक्षेत्र या घर में बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा के बीच हों। धारणा के पहले बिंदु में बाबा ने निरंतर याद के अभ्यास पर बहुत जोर दिया है। जब हम बाहर नकारात्मक लोगों या विपरीत परिस्थितियों के बीच हों, तो हमें बस एक ही संकल्प पर मजबूती से टिकना है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मतलब बुद्धि में कोई दूसरा विचार आए ही नहीं। हाँ, जब बुद्धि में कोई दूसरा होगा ही नहीं, जब हमारा फोकस सिर्फ प्रकाश पर होगा, तो बाहर की बुराई का साया हम पर असर नहीं कर सकता। हमारा आभा मंडल, हमारा रूहानी ऑरा इतना शक्तिशाली हो जाना चाहिए कि सामने वाले के जो बुरे विचार हैं, वो हमारे शांति के प्रकंपन से, हमारी वाइब्रेशन से खुद ही परिवर्तित हो जाएं। ये बहुत ही ऊंची स्थिति है। और दूसरी धारणा में बाबा ने जो संपूर्ण स्वाहा की बात कही है, वो भी स्वराज्य और आने वाले सतयुगी की राज्य पद से गहराई से जुड़ी है। जी, जब तक हम अपना मेरापन, अपना अहंकार और अपना देह अभिमान पूरी तरह से इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा नहीं करेंगे, तब तक वो ऊंचा राज्य पद प्राप्त नहीं हो सकता। मैं और मेरापन ही सारी समस्याओं की जड़ है। बिल्कुल। और ये स्वाहा करना कोई बोझ नहीं है, कोई मजबूरी का त्याग नहीं है, बल्कि ये आत्मा की सबसे बड़ी आजादी है। आज बाबा का वरदान है, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। वाह, सहन शक्ति द्वारा परिवर्तन। यहाँ एक बहुत ही आम सवाल उठता है कि दुनिया अक्सर सहन करने वाले को कमजोर मानती है। कई बार हमें भी लगता है कि अगर हम सहन करेंगे, चुप रहेंगे, तो लोग हमें दबा देंगे, हमारा फायदा उठाएंगे। रूहानी मार्ग में सहन शक्ति को कमजोरी नहीं, बल्कि महानता क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ सहन करने का अर्थ मन में कुढ़ना, घुट-घुट कर जीना या मजबूरी में चुप रहना बिल्कुल नहीं है। यहाँ सहन करने का अर्थ है समुद्र के समान विशाल हो जाना। समुद्र के समान विशाल। सोचिए, अगर समुद्र में कोई पत्थर फेंकें, तो क्या समुद्र अपनी लहरों का स्वरूप बदल देता है? क्या वो पत्थर से लड़ने लगता है? नहीं, वो तो चुपचाप उस पत्थर को अपने अंदर समा लेता है। बस, बाबा ने आज हमें ब्रह्मा बाप का बहुत ही सुंदर प्रैक्टिकल उदाहरण दिया है। ब्रह्मा बाबा ने शुरुआत में ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा न जाने कितनी बार अपमान सहन किया, गालियां खाईं, लेकिन उन्होंने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। उन्होंने किसी से बदला नहीं लिया। कभी नहीं, बल्कि अपनी मौन और शांति की शक्ति से उस अपमान को और उन विरोध करने वाली आत्माओं के संस्कारों को ही परिवर्तित कर दिया। ये होती है असली सहन शक्ति। यानी हमें किसी भी बात से दिल शिकस्त नहीं होना है, निराश नहीं होना है। ये जो सहन करना है, ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी तपस्या है। सामने वाले की क्रोध की भड़कती हुई अग्नि को अपने शांत मौन के पानी से बुझाना ही असली दृढ़ संकल्प है। एकदम सही समझा आपने। और इसी महानता को आज के स्लोगन में भी बहुत ही खूबसूरती से पिरोया गया है। आज का स्लोगन है, संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। झुक जाना, जैसे कहते हैं ना कि जो पेड़ फलों से लदा हुआ होता है, वो हमेशा झुकता है। ईश्वरीय ज्ञान और गुणों से भरपूर आत्मा में ही झुकने की असली नम्रता होती है। जी हाँ, जो आत्मा अभी इस संगम युग पर जितना नम्र होकर झुकती है, अपने ईगो को छोड़ती है, वो आने वाले सतयुग में उतनी ही ऊंची प्रालब्ध, उतना ही ऊंचा पद प्राप्त करती है। रूहानी दुनिया का नियम ही यही है कि जो झुकता है वही सबसे ऊंचा उठता है। और जब हम झुकना और सहन करना सीख जाते हैं, तभी हम एक मजबूत और अटूट संगठन बना पाते हैं। संगठन की इसी शक्ति को अव्यक्त बाप दादा ने आज के अव्यक्त इशारों में बहुत ही प्यारे और सूक्ष्म उदाहरण के साथ हमें समझाया है। बाबा का अव्यक्त इशारा है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा ने इसके लिए दुनियावी उद्घाटन का यानी इनॉग्रेशन का उदाहरण दिया है, जहां अक्सर रिबन काटा जाता है और नारियल फोड़ा जाता है। अगर हम इस रूहानी उद्घाटन को गहराई से समझें, तो हमारे ब्राह्मण संगठन में और ईश्वरीय सेवा में इसका क्या प्रैक्टिकल महत्व है। अव्यक्त बाप दादा बहुत ही गहरी और सूक्ष्म बात समझा रहे हैं।
बाबा कहते हैं कि जहां एक बल, एक भरोसा है और जहां सभी आत्माओं में एक मत है, वहीं सेवा में 100% सफलता मिलती है। एक मत होना बहुत जरूरी है। जी। रूहानी उद्घाटन कैसे होता है? जब हम एक मत और एकता की रिबन को काटते हैं और सर्व की संतुष्टिता और प्रसन्नता का नारियल फोड़ते हैं। मतलब हमारे संगठन में हर कोई संतुष्ट हो। कोई मनमुटाव न हो, किसी के दिल में कोई बोझ न हो। बिल्कुल। जब हर साथी आत्मा हमसे संतुष्ट होगी और हम उस सफलता रूपी पानी को अपनी धरनी पर यानी सेवा के क्षेत्र पर डालेंगे, तो हमारी सेवा बिना किसी भी रुकावट के आगे बढ़ेगी। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज बाबा ने हमें वैराग्य की गहराई से लेकर कमल पुष्प समान जीवन जीने की कला, सहनशीलता की महानता और संगठन की अटूट एकता तक कितने अनमोल ज्ञान रत्न दिए हैं। सच में आज का मंथन बहुत ही गहरा रहा। अब ओम शांति।